ऑलराइट, तो देखो आज हम क्या देखेंगे। मैंने ना ऑलरेडी आपको बता दिया था कि क्या कौन कौन सी टाइप्स की ब्लॉकचेन होती है और कौन कौन से ब्लॉकचेन एनवायरनमेंट होते हैं। लाइक हमने कुछ कुछ चीज़ें देख ली थी पहले कि लेयर 1, लेयर 2, लेयर 0, कोर, हाइपरलेजर, कुछ तो करके ऐसे तो होता है ब्लॉकचेन्स में। अब मैं सिर्फ ईवीएम के बारे में बताऊंगा आपको कि ईवीएम में आगे क्या क्या है चीज़ें जो मुझे पता है। देखो जो मुझे पता है, इसके अलावा भी हो सकती हैं जो आपको पता हो में भी, है ना। तो आपको नीचे मुझे वेरीफाई कर दे, नीचे कमेंट में लिख सकते हो कि यार हाँ कि देखो अब ये सब भी चीज़ें होती हैं, ठीक है। बट जो मुझे पता है मैं बताऊंगा ईवीएम के बारे में जो मुझे पता है, ठीक है। तो शुरू करते हैं कि आप एक अच्छे ईवीएम डेवलपर कब बनते हो, ना कब बोलते हो हाँ कि मैं एक अच्छा ईवीएम डेवलपर हूँ। तो वो देखो ईवीएम डेवलपमेंट में क्या है कि सबसे पहले आपको मास्टर करना पड़ेगा फंडामेंटल्स, ब्लॉकचेन के ईवीएम के फंडामेंटल्स, ठीक है। तो उसकी मैंने वीडियो बनाई है, और भी बहुत सारी आपको मिल जाएगी, आपको जहाँ से अच्छा लगे आप पढ़ो। तो ये सब उसमें आती है, अकाउंट, ये कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में, अकाउंट्स के बारे में, या एक्सटर्नल ओन अकाउंट क्या होती है, कंसेंसस नोड, ये प्रूफ ऑफ स्टेट, प्रूफ ऑफ वर्क, जो भी आप पढ़ना है, वैलिडेटर क्या होते हैं, स्टेट क्या होती है, ट्रांजेक्शन, है ना, ये सब ब्लॉक्स क्या होते हैं, सब चीज़ें, मर्कल ट्री वगैरह, हाँ ये मर्कल ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, गैस मैकेनिज्म, हाउ गैस यूज एंड रिफंड एंड ऑल दैट, है ना। आपको ये सारी चीजें पता नहीं चाहिए, यानी कि ब्लॉकचेन की थ्योरी, ईवीएम की थ्योरी, पर्टिकुलरली टॉकिंग अबाउट ईवीएम, तो आपको ईवीएम की थ्योरी का पता होना चाहिए। एंड नेक्स्ट आता है सॉलिडिटी। अब ईवीएम की थ्योरी पता चल गई, अब आपको ईवीएम पे प्रोग्राम लिखने हैं ना। तो प्रोग्राम लिखने के लिए आपको अगर जावास्क्रिप्ट आती है तो बढ़िया है, अगर नहीं आती तो भी बढ़िया है, क्योंकि सॉलिडिटी मोर और लेस जावास्क्रिप्ट के थोड़ी मिलती जुलती है, इसीलिए जावास्क्रिप्ट का मतलब बोलते हैं कि जावास्क्रिप्ट अगर आती है तो ठीक है, नहीं तो भी चलता है ना। तो उसके बाद है सॉलिडिटी वाला पार्ट। सॉलिडिटी सीखो अच्छे से, ऐसे नहीं जो हर कोई बंदा सीख के बैठा वो वाली सॉलिडिटी नहीं, सॉलिडिटी अच्छे सीखो, उसमें जो कुछ है ना वो एक्सप्लोर कर दो सारा। सॉलिडिटी अच्छे से, मैं बोला अच्छे सीखो, आपको एक एक चीज़ पता होनी चाहिए सॉलिडिटी में क्या है, नहीं तो मतलब थोड़े बहुत मतलब एवरेज डेवलपर तो बहुत है सॉलिडिटी में, आपको अच्छे वाले। मैंने ना 12 घंटे का वीडियो बना रखा है सॉलिडिटी पे, अगर आपको देखना ना तो आप वहाँ से देख सकते हो, उसमें मैंने सॉलिडिटी का A to Z सब कुछ कवर कर रखा है सॉलिडिटी के बारे में। एंड देन आता है एडवांस टूलिंग, मतलब एडवांस, इसमें क्या होता है, एडवांस टॉपिक सॉलिडिटी का एडवांस टॉपिक है। इसमें आते हैं आपके जैसे फॉर एग्जांपल इसमें पूरा एप्लीकेशन पार्ट है पूरा, ये जो अगर आप उसको आपने देखा होगा सॉलिडिटी बाय एग्जांपल, अगर आपने देखा है तो सॉलिडिटी बाय एग्जांपल में ही ये पूरे के पूरे एडवांस टॉपिक सारे दे रखे हैं, उसमें अलग से सेक्शन आता है एक, ठीक है। उसमें आता है जैसे प्रॉक्सी हो गया, मल्टी सिग्नेचर क्या होता है, अपग्रेडेबल स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हो गए, तो कुछ इस मर्कल ट्री हो गया, कुछ इस तरह है ना, उसमें आपको वो सारी चीज़ें प्रैक्टिकल करके दिखाई गई है। मैंने ये भी कोर्स बना रखा है एडवांस टॉपिक वाला, जहाँ पे एप्लीकेशन की बात करते हैं, सॉलिडिटी की एप्लीकेशन क्या होती है उनकी बात करी जाए, तो वो भी है ना। तो थर्ड चीज़ होगी ये वाली, आपको ये भी आना चाहिए। तो ये क्यों, क्योंकि यार ये ऑब्वियसली बाद में आपको ये सारी चीज़ें जरूरत पड़ेगी जब आप अच्छे प्रोजेक्ट बनाओगे, है ना। तो देन फोर्थ सब्जेक्ट स्टेप आता है अपना, आपको यूएल लैंग्वेज आनी चाहिए। आपको यूएल अगर आती है ना तो क्या होता है कि मल्टीपल टाइम आपने बहुत बार देखा होगा, अगर किसी अच्छे आदमी का कोड पढ़ो, किसी अच्छे ऑर्गेनाइजेशन का कोड पढ़ रहे हो, उन्होंने लिखा होता है कई बार, क्या होता है कि उन्होंने जो अपने ही सॉलिडिटी के कोड में ही उन्होंने बहुत सारी चीज़ें कई बार यल या हफ में लिखी होती हैं, मोस्ट प्रोबेबली यल में लिखी होती है, तो आपको वो असेंबली लेवल का थोड़ा तो उसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। मैंने बेसिक यल पे भी कोर्स बना रखा है, आप उसको भी चाहो तो देख सकते हो, ठीक है। एंड देन आता है हमारा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉयमेंट एंड डिस्क टेस्टिंग। इसके लिए 2-3 चीज़ें हैं, इनमें से जो मोस्ट फेमस है वो फाउंड्री एंड हार्डवेयर, है ना। एंड रिमिक्स में हम कई बार करते हैं, रिमिक्स में भी ट्राई वगैरह करते हैं, जो छोटे मोटे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं हमारे डेली लाइफ वाले, वो वाले। अगर आप अच्छी जगह जाते हो, अच्छी जगह मतलब अच्छे किसी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, बहुत अच्छी सर्विस बेस्ड कंपनी में जाते हो, तो वहाँ पे वो लिखवाते हैं आपके जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो हार्डवेयर या फाउंड्री में रहते हैं। तो आपको मैंने फाउंड्री और हार्डवेयर का भी बहुत बड़े से कोर्स करवा रखा सबका अच्छे से, तो आप वहाँ पे जाके इसको भी आप कर सकते हो, मास्टर कर सकते हो। मतलब मास्टर नहीं, एक बार फैमिलियर हो जाओ, उसके बाद मास्टर तो मतलब बंदा ये तो पूरा प्रोसेस होता है कि आप धीरे धीरे कुछ चीज़ें करते रहो और आपको धीरे धीरे चीज़ें आने लगती है जब जैसे जैसे आप उनको यूज़ करते हो, है ना। तो वो चीज़ है थी। देन आता है हमारा ऑडिटिंग वाला पार्ट। जैसे ही ये सारा पार्ट हो गया, एक तो देखो एक इसमें हफ भी आती है, हफ है असेंबली लेवल में, आई थिंक वो इतनी यूज़ नहीं होती, इसलिए मैंने उसको डाला नहीं यहाँ पे, है ना, उसको इसीलिए नहीं डाला यहाँ पे। तो देखो जब आपने यहाँ तक पहुँच गए, अब आता है हमारा ऑडिटिंग वाला पार्ट। अब आप ऑडिटिंग करते करते आप ऑडिटिंग शुरू करोगे ना, ऑडिटिंग में आपको 2-3 मंथ लग जाएंगे। ऑडिटिंग शुरू करो, ऑडिटिंग खत्म करने में 2-3 मंथ लग जाएंगे। तो ऑडिटिंग इतना बड़ा कोर्स है, इतना बड़ा मतलब वो टॉपिक है, बहुत ज़्यादा बड़ा टॉपिक है ऑडिटिंग। तो ऑडिटिंग एक बहुत ज़्यादा मस्ट पार्ट है। अगर आप आजकल सॉलिडिटी की बात करो, अगर आप सॉलिड डेवलपर हो, ईवीएम डेवलपर हो, तो आपको जो है वो ऑडिटिंग आनी ही चाहिए। वो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं, सामने वाला बंदा जो आपका इंटरव्यू ले रहा है वो भी एक्सपेक्ट करेगा, अगर आप ईवीएम डेवलपर हो कम से कम आपको ये सिक्योरिटी पार्ट आना चाहिए, ताकि हम इंश्योर कर पाए कि आप कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो बना रहे हो वो कम वनरेबल हो, है ना, कम मतलब उनमें ज़्यादा बग्स वगैरह ना हो, आप डाल दो कुछ भी
ऐसे कुछ भी लूप होल ना छोड़ दो उसमें, इसीलिए आप प्रेफर करते हैं कि आपको टेस्टिंग वाला पार्ट, ऑडिटिंग वाला पार्ट आना चाहिए मेनली, है ना। देन आता है आपकी फ्रंट एंड इंटीग्रेशन। अब फ्रंट एंड इंटीग्रेशन में आपको इंटीग्रेशन आनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल आपने कॉन्ट्रैक्ट तो बना लिया, अब आपको बोला जाएगा उसकी इंटीग्रेशन करो, आपको उसके लिए ईथर.js या web3.js आनी चाहिए, है ना। ये आपका पूरा फ्रंट एंड इंटीग्रेशन वाला पार्ट है। अब ये भी मैंने पूरा कवर कर रखा है ईथर.js का, अगर आप चाहो तो आप देख सकते हो मेरे चैनल पे जाके उसे, है ना, उसको भी देख सकते हो। एंड देन आता है आपका ओरेकल। आपको एक ओरेकल आना ही चाहिए, एक ओरेकल, इसमें एक ही ओरेकल है, वो है आपका चेन लिंक। मुझे बाकियों का पता नहीं मुझे, बट चेन लिंक का पता, क्योंकि चेन लिंक बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट यूज़ होता है, और मैं भी बहुत यूज़ करता हूँ चेन लिंक को। जैसे भी जब भी मुझे ऑफ चेन डेटा की किसी भी जरूरत पड़ती है तो चेन लिंक ही यूज़ होता है। तो चेन लिंक आप रेफर कर सकते हो, और मैंने चेन लिंक पे भी इतना बढ़िया कोर्स बना रखा है ना, चेन लिंक की A to Z सारी चीज़ें कवर करवा रखी है। आप चाहो तो चेन लिंक भी कवर कर सकते हो, मतलब कोशिश करी है मैंने बहुत बढ़िया से बनाने की, तो आप चेन लिंक का रेफर कर सकते हो वहाँ से, ठीक है। तो ये सारी कुछ चीज़ें थी जो आपको प्री रिक्विजिट की तरह आपको एक बिगनर लेवल पे आनी चाहिए, ये सारी चीज़ें, क्योंकि ये सारी चीज़ें नहीं है। इनमें से अगर यहाँ तक आपको एक भी चीज़ मिसिंग है ना, तो आप ऐसा मानो कि आप अभी रेडी नहीं हो, है ना, आप अभी रेडी नहीं है। उसके बाद आता है अच्छा गेम, असली वाला गेम आता है उसके बाद। ये ऑडिटिंग वाला भी अच्छा गेम है, एंड ये ऑडिटिंग के बाद जो आपका ओरेकल वाला तो मतलब ऑब्वियस है, तो आना चाहिए। ऑडिटिंग वाला अच्छा, इसमें सिर्फ ऑडिटिंग है जो बहुत टफ है, बाकी इसमें बाकी सारी चीज़ें नॉर्मल है। ये चीज़ें अच्छी है, अच्छी चीज़ें यहाँ आती हैं। ये आते टोकन स्टैंडर्ड, ये आपको ये सारे टोकन, ये नॉर्मल है, मैंने बहुत बेर मिनिमम लिखा है इसको कि इतना ईवीएम तो आपको आना ही चाहिए। अगर आप ईवीएम डेवलपर हो तो इतना तो कम से कम आना चाहिए, मैंने बेर मिनिमम लिखा है सब कुछ, है ना। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल टोकन स्टैंडर्ड में आपको ये सारे आने चाहिए 20 721 1155, डायनेमिक एनएफटी क्या होती है, आरडब्ल्यू मार्केटप्लेस क्या होती है, एसेट मैनेजमेंट, ये सब चीज़ें आपको आनी चाहिए। ये सारी जरूरी है, मैंने इन सब पे वीडियो बना रखी है, आप इनको भी देख सकते हो। देन आता है हमारा गवर्नेंस। आपको गवर्नेंस प्रोटोकॉल कैसे लिखते हैं, है ना, गवर्नेंस प्रोटोकॉल कैसे लिखते हैं आपको वो आने चाहिए। फिर आता अकाउंट एब्स्ट्रक्शन आता है, आपको अकाउंट एब्स्ट्रक्शन के बारे में पता चाहिए। ईवीएम में ये चीज़ें क्यों जरूरी है, क्योंकि देखो बहुत बार चीज़ें ये यूज़ होती है ना, ये चीज़ें काफ़ी टाइम यूज़ होती है, मतलब फ्रीक्वेंट ऐसे वो वाले दिन बोल रहा मैं जो आपके नॉर्मल आप डेली लाइफ में प्रैक्टिस वगैरह करते हो या छोटे मोटे प्रोजेक्ट बनाते हैं, ना वहाँ नहीं, जब आप अच्छे लेवल पे जाते हो, जब फॉर एग्जांपल आप किसी हैकाथॉन में पार्टिसिपेट कर रहे हो, और वहाँ पे ना अगर आपको ये सब चीज़ें आती है, बहुत बढ़िया वाली ये सब चीज़ें आती है ना, तो यार मतलब फिर आप गुड टू गो यार भाई, तो आप बहुत बढ़िया इंप्लीमेंट कर सकते हो किसी प्रोजेक्ट को। आप मे भी हैकाथॉन क्रैक कर लो ये इन सब चीज़ों को इंप्लीमेंट करके। ज़रूरी है ये चीज़ें ईवीएम में, ईवीएम का ये पार्ट बन चुका है, पहले नहीं था। ये जीके मैं सोच रहा नहीं डालूं, नहीं जीके है इसका पार्ट, जीके बहुत सारी चीज़ों का पार्ट है। हर एक ब्लॉकचेन में जीके घुसा दो तुम, जीके जरूरी है सीखना। सोलाना की बात करूं तो मैं तो बोलूंगा उसमें भी सीख लो जीके, है ना, सोलाना में भी इंप्लीमेंट कर दो, बना दो कुछ मतलब ये तो जीरो नॉलेज प्रूफ तो अलग चीज़ है ना एक, बट ईवीएम मैंने क्यों डाला, क्योंकि ईवीएम में जरूरी है, आपको सीखना जरूरी है जीके। बिना जीके के आप नहीं बोल सकते कि आप बहुत अच्छे वाले ईवीएम डेवलपर हो, क्योंकि ये सारी चीजें मिलकर आपको ईवीएम डेवलपर बनाती है। या में से आप किसी एक चीज में मास्टरी करके आप बोल नहीं सकते कि मैं ईवीएम डेवलपर हूं, फिर आप वो वाले डेवलपर हो। जैसे फॉर एग्जांपल आप डीफाई है, डीफाई इतना वास्ट टॉपिक है, इतना ज्यादा वास्ट टॉपिक है कि पूछो मत। डीफाई में इतनी सारी चीजें आती हैं। अभी हमारी डीफाई वाली सीरीज स्टार्ट होगी इसके बाद। डीफाई में बहुत बहुत बड़ा है, डीफाई खुद में जीके है, डीफाई है, अकाउंट एब्स्ट्रक्शन, गवर्नेंस, ये प्रोटोकॉल वगैरह, ये सब प्रोजेक्ट वगैरह क्या है, ये सारा ईवीएम में आता है। अगर आपको देखो डीफाई में कुछ चीज़ों को बंदों को से मे भी डेस्क वगैरह बना ली हो और उनको लगता हो भाई बस सब तो हो गया तो डीफाई आ गई, नहीं, डीफाई बहुत बड़ा है। मैं मतलब कोशिश करूंगा कि डीफाई आपको उस लेवल तक करवा पाऊँ कि आपको उन चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग हो जाए, है ना, एक आपको एक लेवल तक चीज़ें पता चल जाएगी, हाँ ये सब होता है। मैं डीफाई के बारे में आगे बताऊंगा, डिटेल में बताऊंगा कि डीफाई में आगे क्या क्या है और हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। यहाँ पे मेरा मोटिव सिर्फ एक ही था, वो ये था कि आपको ईवीएम के बारे में बताना, बस कि ईवीएम में ये सब कुछ होता है। अगर आप लोगों में से इनमें से कोई एक दो चीजें मिसिंग है, देखो जीके तक चलता है, जीके अकाउंट एब्स्ट्रक्शन आप तक ना भी करोगे अभी फिलहाल के लिए, अगर आप इंटरमीडिएट लेवल पे भी जाना चाहते हो तो अकाउंट एब्स्ट्रक्शन एंड जीके मे बी यू कैन स्किप इट, ठीक है, बट मेजॉरिटी चीजें जो मैंने यहाँ पे लिखी है वो आपको आनी चाहिए। और इसके बावजूद भी अगर आपको अच्छा डेवलपर बनना है ईवीएम में भी, इसके बावजूद भी पता क्या करो, हैकाथॉन्स में पार्टिसिपेट करो, हैकाथॉन्स में जाओ, पार्टिसिपेट करो, प्रोजेक्ट सबमिट करो। डोरा हैक है, एनकोड क्लब है, एंड डेवफोलियो है, बहुत सारे हैं हैकाथॉन्स के प्लेटफॉर्म, वहाँ पे जाओ, पार्टिसिपेट करो, वहाँ पे बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है। मे बी कि कोई बग बाउंटी जीत जाओ आप, कोई हैकाथॉन का बड़ा प्राइज ना जीतो, बट मे बी कोई बग बाउंटी जीत जाओ। पर वो कैसे होगा, देखो वो ऐसे नहीं होगा जो छोटे मोटे प्रोजेक्ट बना के, वो ये सब चीज़ें जब आ जाएंगी ना, आपको ये सब चीज़ें पता चल जाएगा बहुत बढ़िया से, तो आप एक अच्छा प्रोजेक्ट सबमिट कर पाओगे।
आप एक अच्छा प्रोडक्ट सबमिट कर सकते हो। तो ये है एक ईवीएम का, अगर मैं बात करूँ कि ईवीएम का एक क्रक्स है कि ये तो बेयर मिनिमम है, आपको आना ही आना चाहिए। अगर मैं जीके और अकाउंट एब्स्ट्रैक्शन को छोड़ दूँ अभी के लिए, बट ये बेयर मिनिमम इतना आना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा था एक ईवीएम का बेयर मिनिमम जो आपको आना चाहिए, ये वो वाला पार्ट था। मैंने बनाया क्योंकि मुझे लगता था कि मैं भी इनमें से, जैसे कुछ लोग सिर्फ थोड़ा बहुत सीखते हैं तो उनको लगता है कि यार मैं तो ईवीएम डेवलपर बन गया। नहीं, ऐसा नहीं होता। आपको, क्योंकि ये चीज़ आपको पता रहना चाहिए आपको क्या नहीं आता, फिर आप सीखोगे ना। फिर आप एक अर्जेंसी क्रिएट होगी, आप बोलोगे नहीं यार मुझे ये नहीं आता, मुझे ये सीखना है, इसके बाद मुझे ये सीखना है, इसके बाद ये सीखना। अगर आपको थोड़ा बहुत पता, आप उसी में सेटिस्फाई होगे तो यार आप उस लेवल पर तो जा ही नहीं पाओगे। तो ये सारी चीज़ें तो सीखो यार, कम से कम तो ये सारी चीज़ें सीखो, फिर बोलो खुद को कि हाँ यार मैं ईवीएम डेवलपर हूँ।